बाहर मौसम कितना ठंडा होगा इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। टेंट के अंदर पानी टपक रहा है। रात को यहाँ बहुत तगड़ा पाला गिरता है, तो इस वजह से चारों साइड आपको पानी पानी देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे ही में हम कल रात सोए हुए थे। ये चीज़ दिख जाए तो और क्या चाहिए। सुबह सुबह इतना खूबसूरत सनराइज़। सती कुंड के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे पहाड़। जितना पहाड़ ऐसे में खूबसूरत नज़र आ रहा है, वो पानी के अंदर और खूबसूरत दिख रहा है। तो शीतकालीन समय में हमारे रुद्रनाथ भगवान की जो पूजा है वो यहीं गोपीनाथ मंदिर में होती है। गाइस ये है पहाड़ वाले भैया और सारा मैं अभी यूं बता नहीं जाकर हम कौन होता है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ भगवान की भूमि से आप सभी का एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों लास्ट वीडियो आपने हमारी देख ली होगी, तो हमने काफ़ी बड़ा ट्रैक किया काफ़ी टाइम के बाद, और रुद्रनाथ ट्रैक जो था वो हमारे लिए पहली बार था, तो थोड़ा बहुत हालत ख़राब भी हो ही गई थी, पर ट्रैक करने में मज़ा भी भरपूर आया, क्योंकि जो रास्ते थे वो काफ़ी मतलब एडवेंचर वाले थे। तो ट्रैक करने का मज़ा तभी आता है जब रास्ते एडवेंचर वाले हो। तो खूब मज़ा आया, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। हम यहाँ पर लगभग पहुँचे 6 बजे। तो हमने 7 बजे ट्रैक की शुरुआत की थी लगभग, और लगभग 11 घंटे हमको ट्रैक करने में लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगे। इस ट्रैक पे हमको कम से कम 6 या 7 घंटे ही लगने थे, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद ट्रैक किया, और संजना का पहली बार इतना बड़ा ट्रैक था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। पर संजना को मानना पड़ेगा कि उसने पूरा ट्रैक एकदम बढ़िया तरीके से साथ में किया है। नहीं तो मैं रास्ते में देख रहा था ना सबको, क्या हालत हो रही थी सबकी। तो मैं सोच रहा था अगर संजना भी ऐसे करती तो फिर कैसे हम ट्रैक पूरा कर पाते। पर रुद्रनाथ भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, और हम यहाँ पर पहुँचे 6 बजे, और 6 बजे जैसे पहुँचे वैसी आरती हुई, और आरती में शामिल होने का जो सौभाग्य वो हमको प्राप्त हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, और मैं थोड़ा बीच में इमोशनल टाइप का भी हो गया था। इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे यहाँ पर आके संजना के साथ, तो काफ़ी खुश था। इसीलिए कल शाम को फिर मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद ना आरती के बाद ब्लॉग नहीं बना पाया, और हमको यहाँ पर टेंट मिला हुआ है। एक टेंट हमने लिया। जिस हिसाब से यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उस हिसाब से यहाँ के जो रेट हैं वो मुझे हर चीज़ में एकदम बढ़िया लगे हैं। तो सब चीज़ों की बातें अभी होती रहेगी। फ़िलहाल ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। बाहर थोड़ा बहुत उजाला भी हो गया है, तो बाहर निकलते हैं और यहाँ का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों को बताएंगे। और कल आरती के बाद दर्शन नहीं होते हैं, तो दर्शन आज हमें सुबह सुबह अभी करने हैं, और उसके बाद इधर उधर आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और फिर आज ही के दिन हमको वापसी भी निकलना है। और जी क्या हाल है आपके? हाल मस्त है, थकान उतर गई सो के। तो ये तो ऐसी सो रखी थी, मुझे तो रात भर भी सही से नींद नहीं आई। अब पता नहीं क्यों नहीं आई, पर सही से सो नहीं पाया मैं। ज्यादा खुशी हो गई थी ना इस वजह से। हाँ। मैं तो मस्त करके सो गई थी। मैं ये तो जैसे ही आई इसने फटाफट वीडियो एडिट की और सीधे सो गई। चले फिर। तो अभी बाहर निकलते हैं और मैं आपको टेंट के हाल दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ देखो बाहर मौसम कितना ठंडा होगा, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। टेंट के अंदर पानी टपक रहा है। रात को यहाँ बहुत तगड़ा पाला गिरता है, तो इस वजह से चारों साइड आपको पानी पानी देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे ही में हम कल रात सोए हुए थे। यहाँ बीच में तो फिर भी ठीक है, इस साइड को भी, लेकिन यहाँ आगे की साइड देखो कितना पानी है टेंट में। ये पाला है, बाहर तो पूरा जम रखा होगा। बाहर चल के आपको दिखाता है सब चीज़ें। तो ये था हमारा टेंट, और टेंट से जैसे हम बाहर निकले तो ये देखिए बाहर के खूबसूरत नज़ारे। तो हिमालय जो श्रृंखला है वो अभी काली नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ से भी प्यारा सा सनराइज़ होने वाला है। और इस साइड दिखाऊं तो वो वाली पहाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा धूप आ गई है। कितने प्यारे चमक रहे हैं सुबह सुबह पहली धूप में हिमालय की ये बर्फीली चोटियाँ। बस यहाँ से प्यारा सा सनराइज़ हो जाए, मज़ा आ जाएगा। और ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर देखो
कितनी सारी बर्फ़ अभी भी देखने को मिल रही है। और जो पाला है वो चारों साइड कैसा पड़ रखा है, सफ़ेद सफ़ेद सारा पाला है वो उधर तक देखिए, इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ। हाजी ये रास्ता ही देख रही है कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है, इसको रास्ता ही ध्यान नहीं है वाला भी। जय सूर्यदेव, जय रुद्रनाथ देवता। तो प्यारे से दर्शन सूर्यदेव ने दे दिए हैं और कितना प्यारा मनमोहक माहौल है, कितनी प्यारी चमक आ रही है सूर्यदेव की पहाड़ी के पीछे से। ये चीज़ दिख जाए तो और क्या चाहिए। सुबह सुबह इतना खूबसूरत सनराइज़। तो अभी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम मंदिर प्रांगण में तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ टाइम के लिए मंदिर बंद है, तो थोड़ा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमको दर्शन होंगे। तो जितना ज़्यादा इंतज़ार होगा उतने अच्छे दर्शन होंगे। तो सुबह सुबह एकदम प्यारी सी धूप लगी हुई है और मंदिर प्रांगण में आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। तो सामने से मंदिर प्रांगण शुरू होता है और पूरा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंच पांडवों के छोटे छोटे मंदिर हैं। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर विराजमान है हमारे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ भगवान। और अभी यहाँ पर सब फोटो शूट कर रहे हैं जब तक मंदिर ओपन नहीं हो जाता। अभी खिंचा रहे फोटो। तो पंडित जी आ गए हैं और मंदिर का जो गेट है खुल गया है, तो धीरे धीरे सब अब दर्शन करने के लिए लाइन पे लग रहे हैं, तो हम भी लग जाते हैं। दोस्तों अभी सुबह के 7:30 होने वाले हैं और मंदिर में एकदम बढ़िया अच्छे से हमको दर्शन हो गए हैं। और मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने बाहर से आपको मंदिर दिखाया। और यहाँ पर ऊपर मंदिर है और मंदिर के ठीक नीचे पे अभी हम खड़े हैं और यहाँ से हम आगे को जा रहे हैं। वो आगे देखिए, आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ पर है सरस्वती कुंड। तो सरस्वती कुंड में भी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं और फिर देखते हैं, अगर कुछ और चीज़ें दिखेगी आपको तो यहाँ की दिखाएंगे। फिर उसके बाद वापसी भी निकलना है। तो कल तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 11 घंटे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज का जो यहाँ से चढ़ाई वाला मार्ग है वो लगभग 5 किलोमीटर है और फिर उसके बाद नीचे उतरेंगे। तो नीचे उतरने में दिक्कत तो ज़्यादा कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ना जो पहाड़ी पे ऐसे घूम वाले रास्ते हैं तो वहाँ पर बड़ी सावधानी से चलने के लिए है, तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं जा सकते हैं। तो संजना आगे आगे भाग रही है।
मंदिर से ज़्यादा नहीं, 100-150 मीटर ही हम चले होंगे और हम पहुंच गए हैं सरस्वती कुंड में। तो सामने वहाँ पर है मंदिर और जो सरस्वती कुंड है तो कुंड है यहाँ पर। और सरस्वती कुंड के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे पहाड़ और पूरा आसमान कितना क्लियर नीला नज़र आ रहा है, एकदम शानदार। और सामने वाली पहाड़ियाँ भी। और यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके तो मैं भी बैठता हूँ और बिल्कुल ध्यान ध्यान करते हैं। अच्छा लगता है ऐसे ऊपर पहाड़ियों पर आके थोड़ा ध्यान ध्यान करके। और ये तो फ़ोनी में घुसी हुई है, इसको तो बस एक ही चीज़ चल रही होगी दिमाग में, वापसी जाना है, कैसे जाना है। आप भी ध्यान करो ज़रा 5-10 मिनट, बिल्कुल दिमाग अच्छा हो जाएगा आपका। मेरा दिमाग अच्छा ही है। तो सरस्वती कुंड में देखो जो पहाड़ी का प्रतिबिंब है वो कितना प्यारा नज़र आ रहा है, और नीला आसमान तो और गजब नज़र आ रहा है इसमें। कितना गहरा होगा ये पानी? चेक कर ले कितना गहरा होगा। एकदम जितना पहाड़ ऐसे में खूबसूरत नज़र आ रहा है वो पानी के अंदर और खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी आपको हमने सरस्वती कुंड दिखाया और अभी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर है नारद कुंड। तो नारद कुंड का जो पानी है वो यहाँ से निकल रहा है और फिर यहाँ पर वो पानी पी भी सकते हैं और यहाँ पर नहा भी सकते हैं। और यहाँ पर विराजमान है नारद बाबा। दोस्तों सुबह के 8:45 हो रहे हैं और अभी रुद्रनाथ बाबा से आज्ञा लेके हम निकल पड़े हैं अपनी पैदल यात्रा पर। और आज का स्टे कहाँ होगा वो तो आगे हमको पता चलेगा। फ़िलहाल निकल रहे हैं यहाँ से। तो एक बार सामने देखिए, वहाँ पर विराजमान है हमारे रुद्रनाथ भगवान चतुर्थ केदार। और मैं आपको शायद कल बताना भूल गया था, पंच केदारों में मतलब 5 जगह भगवान की अलग अलग पूजा होती है। तो रुद्रनाथ भगवान में जो मुखमंडल है, मुखाग्र है, तो मुख की पूजा होती है यहाँ रुद्रनाथ में। और बाकी अगर मैं शुरुआत से बोलूँ तो पहले केदार हैं केदारनाथ भगवान, तो वहाँ पर पृष्ठभाग की पूजा होती है। द्वितीय केदार हैं मधमेश्वर भगवान, वहाँ पर मध्य भाग नाभि की पूजा होती है। और तृतीय केदार हैं तुंगनाथ भगवान, जो चेस्ट वाला एरिया है, तुंग वाला एरिया है, तो वहाँ की पूजा होती है। और चतुर्थ केदार जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी की मुख की पूजा होती है। और अंतिम पंच केदार तो कल्पेश्वर महादेव में बालों की कल्प की पूजा होती है। तो ये जानकारी अगर आपसे आज से पहले आपको पता थी तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको पूरा एक उसमें बता दिया है। इसको भी नहीं पता था तो इसको भी मैंने पहले बताया। अब पता लग गया, पता लग गया। शरीर में जान है चलने की। पता नहीं, मैं वहाँ से यहाँ पे आई, मेरे को थकान लगी। देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। हर हर महादेव, जय रुद्रनाथ बाबा। फिर बहुत जल्द आएंगे आपके दरबार में। कल सुबह सुबह कपाट बंद हो जाएंगे यहाँ के, तो इस सीज़न आखिरी दर्शन हो रहे हैं अभी। उसके बाद सीधे जब का अगले साल दिन होगा किस दिन यहाँ के कपाट खुलेंगे, तो कभी यहाँ पर भी डोली यात्रा के साथ ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल निकलने की तैयारी करते हैं। जितना जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतना जल्दी हम पहुँचेंगे। कहीं रास्ते में अंधेरा हो गया तो फिर दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ेगा। चलो चलो लेट मत करो, फटाफट उठो। चलो चलो।
चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं देव दर्शनी पे। और मैंने आपको कल बताया था कि जब ट्रैक पे चढ़ते हैं तो उस टाइम यहीं से पहले दर्शन होते हैं रुद्रनाथ भगवान के, और अगर वापसी करें तो आखिरी दर्शन भी यहीं पर होंगे। इसके बाद ट्रैक में कहीं भी आगे दर्शन नहीं होने वाले हैं। अब दर्शन होंगे तो सीधे फिर अगली बार आप ट्रैक पे जब आओगे तब। तो चलो इस सीज़न आखिरी बार बाबा के दर्शन हम भी करते हैं और आप भी कीजिए। फिर अगले सीज़न आने की पूरी कोशिश करेंगे, बाबा का बुलावा रहा तो। बोलो रुद्रनाथ भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय हो प्रभु, जल्द बुलावा भेजना, फिर जरूर बहुत जल्द आएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से नीचे उतरने के लिए 14 किलोमीटर है और आगे बढ़ने के लिए 4.5 लगभग किलोमीटर है। और हाइट देखो 3748 मीटर। तो अभी हमको और 14 किलोमीटर चलना है। हम 4 तय कर दिया हमने। हैं 4.5 लगभग। चलो तो 14 भी कर लेंगे। और टाइम की बात करूँ मैं, कितने में किया, अभी बज रहे हैं 10, तो मतलब लगभग 9 बजे। 1 घंटे में इतना हमने कवर कर दिया है, 1 घंटे 15 मिनट में। दोस्तों, जो समीकरण मैंने बैठाया था कि लगभग 2 घंटे में हम 5-5.5 किलोमीटर पार कर लेंगे, वो भी आराम से बैठे बैठे और फ़ोटो शूट वीडियो शूट करते करते, तो वही हुआ। अभी हमको लगभग पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और हमने पितरधार जो 5.5 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई थी वो हमने पार कर दी है। इसके बाद अब जो रास्ता है वो थोड़ा कहीं कहीं पे चढ़ाई होगी, नहीं तो पूरा अब हमको डाउन ही चलना है। और डाउन में भी घुटनों में जोर तो पड़ता ही है, लेकिन चलो थकान नहीं लगेगी, पैरों में दर्द ज़रूर होगा। तो वो रही सामने पितरधार। और कल मैंने आपको अनसुया माता के दर्शन कराए थे दूर से, तो एक बार फिर देखिए। तो यहाँ पर नीचे विराजमान है अनसुया माता, तो वहाँ से भी ट्रैक जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो कभी वो ट्रैक भी ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल जिस ट्रैक पे अभी हम हैं, इसको जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। अगर जल्दी सही टाइम पे, मतलब 4 बजे लगभग अगर हम पहुंच जाते हैं नीचे जहां हमारा परसों स्टे था, तो वहां से 2-2.5 घंटे लगते हैं हमको रुद्रप्रयाग जाने में। तो रुद्रप्रयाग जाना ही सही रहेगा फिर। तो देखो शरीर में कितनी सामर्थ्य रहती है, क्या रहती है। फ़िलहाल थोड़ा मौसम साथ दे रहा है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। बीच बीच में आसमान में ऐसे बादल आ रहे हैं। तो पितरधार से भी, पितृ देवताओं से भी आज्ञा लेते हैं और साथ साथ में अनसुया माता से भी आज्ञा लेते हैं और निकलते हैं आगे के सफ़र पे, क्योंकि आगे अनसुया माता के दर्शन नहीं होंगे जब हम सामने वाली पहाड़ी से नीचे उतर जाएंगे। तो
चलो जितना जल्दी हो सके अब देखते हैं कितना जल्दी उतरते हैं। हम 8:45 पे वहाँ से निकले थे और अभी 10:45 हो रहे हैं। चलो अब भागे भागे। मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी आते हो कभी फ्यूचर में तो आपको भी एक आइडिया हो जाए। हम ट्रैक करते हैं लेकिन आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है कि कितनी चढ़ाई है क्या है। वैसे फिर कहीं पे रुकेंगे तो यहाँ के ट्रैक के बारे में और भी जानकारी आपको आगे देते हुए चलेंगे। नंबर गाइस ये है पहाड़ वाले भैया और सर में अभी यूं बना ठीक है नहीं जा गरम करना होता है। और भाई मैं निकालना इसे निकालना चाहिए खाली बेवकूफ। दोस्तों अभी हमको मिली सारा अली खान, तो उनके साथ थोड़ा बात भी हुई। उनका मैंने वेलकम किया अपने उत्तराखंड में। वो भाई ने रिकॉर्ड नहीं किया, एक भाई के पास मैंने फ़ोन दिया था लेकिन थोड़ा भाई ने रिकॉर्ड किया, तो उतना भी बहुत है कि वो हमारे उत्तराखंड में आए और फिर हमसे मिले। अच्छा लगा और उनके साथ 1-2 फ़ोटो भी हमने खींची। बाकी अच्छा लगता है किसी का नेचर इतना बढ़िया हो कि उनको कोई दिक्कत ना हो फ़ोटो में। तेरे को अच्छा लगा? तो ये तो मतलब जब से कल सुना था इसने कि सारा अली खान आ रही है रुद्रनाथ में, तब से ट्रैक पे कोई भी आगे से दिख रहा था ना, ये आ गई ऐसे ही हो रहा था। पर अच्छा लगा। ऐसा हो रहा है ना कि जिसको हमने टीवी में देखा है वो सामने पे दिख जाए तो एक बार कुछ देखना है क्या, तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब वो हमेशा शहरों में रहे हैं और पहाड़ों में इतने अच्छे और एडवेंचर वाले ट्रैक कर रहे हैं, बिल्कुल पैदल यात्रा नहीं तो ऑप्शन घोड़े खच्चरों का भी रहता है, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप पैदल चल रहे हैं। और मैंने केदारनाथ वाली वीडियो भी उनकी देखी थी, वो वहाँ पर भी ट्रैक करके गए हैं। और यहाँ के ट्रैक की मैं बात करूँ तो कई लोगों के मुख से आपने ज़रूर सुना होगा कि यहाँ का जो ट्रैक है वो पंच केदारों में सबसे टफ़ ट्रैक माना जाता है। और ये कल मैंने भी देखा है कि मैं 4 केदार पहले ही कंप्लीट कर चुका था, तो मुझे उतनी दिक्कतें नहीं हुई। और 5 केदार में से चौथे केदार हमारे रुद्रनाथ भगवान के ट्रैक पे थोड़ा दिक्कतें तो मुझे भी आई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो और ट्रैकों से थोड़ा टफ ट्रैक है और पहली बार जब ट्रैक का पता नहीं होता, अता पता नहीं होता है कहाँ जाना है क्या जाना है, तो वो और ज़्यादा टफ लगता है। अभी हमको रास्ता पता है तो अगली बार आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कहाँ जाना है कितनी दूर जाना है, तो एकदम चले जाएंगे। लेकिन कल थोड़ा टफ लगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बोलूँगा जो मैं सुबह ही बोल रहा था, संजना ने पूरा साथ दिया और वो अच्छे से उसने ट्रैक किया। और अगर आप भी रुद्रनाथ आना चाहते हैं तो अब आप अगले साल आना, क्योंकि कल कपाट बंद हो रहे हैं। तो अगली बार जब भी आओगे तो थोड़ा हिम्मत ज़रूर रखना अपने साथ में, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है ही। और कुछ नहीं, यहाँ पर रास्ते में ना कुछ स्टेप इतने बड़े बड़े हैं, उनमें चलने में दिक्कत हो रही है। हमें दिक्कत हो रही है तो शायद आप लोगों को भी दिक्कत हो। पर अगर आप ट्रैक करने के शौकीन हैं तो इससे बेहतरीन और इससे अच्छा एडवेंचर वाला ट्रैक आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद जो भोलेनाथ के दर्शन होते हैं ना, तो उसके बाद क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो शब्दों में मैं बयां कर ही नहीं सकता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा उसके बाद। और वो जो थकान रहती है ना पूरे रास्ते भर की, भोलेनाथ के दर्शन करते ही आपकी वो सारी थकान गायब हो जाएगी, जैसे कि आज अभी उतनी थकान लग ही नहीं रही है। तो अभी के लिए हमारी जो पहली मंजिल है वो हमको दिख गई है। नीचे जहाँ हम परसों रुके थे, गंगोल गांव, सगर गांव और ये वाला गांव ग्वाड़ गांव बताया था शायद अंकल ने। दोस्तों अभी चलते चलते हमको 3 घंटे और 20 मिनट हो गए हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं लुईटी बुग्याल में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अभी खाने पीने की कुछ भी इच्छा नहीं कर रही है, इसीलिए आगे निकलते हैं नीचे। अगर मन करेगा तो मौली खट में खाना खाएंगे, नहीं तो फिर लास्ट जहाँ नीचे है पुंग बुग्याल वहाँ चलेंगे, क्योंकि नीचे जाने में उतनी कोई भी अभी दिक्कत नहीं आ रही है। बस उंगलियों में पूरा जोर पड़ रहा है शरीर का, तो उतनी दिक्कत तो होती ही रहती है डाउन पे। दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल में। पुंग बुग्याल नीचे से ट्रैक करोगे तो पहला बुग्याल है, और ऊपर से नीचे के लिए ट्रैक करोगे तो फिर अंतिम बुग्याल है। इसके बाद सीधे आगे जो गांव है सगर गांव लगता है, और हम तो दूसरी साइड से आए थे गंगोल गांव से, तो अभी हमको वहां पर जाना है। वहां पर जाने से पहले कुछ यहाँ पर खा पी लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अभी टाइम ठीक ठाक हो रहा है, तो नीचे गंगोल गाँव तक भी अगर सही टाइम पर पहुँच गए तो फिर अच्छा हो जाएगा। आज ही हम वापसी चले जाएंगे। पैरों में दर्द ज़रूर है, लेकिन बाइक चलाने में देखते हैं, अगर ठीक ठाक होगा तो चले ही जाएंगे, नहीं तो थोड़ा आराम करना पड़ेगा, क्योंकि पैरों को भी आराम चाहिए। दोस्तों अभी 2:40 हो रहे हैं और अभी यहाँ पर मस्त खाना पीना हमारा हो गया है, और अब पुंग बुग्याल को भी बाय बाय करते हैं और चलते हैं अपनी अगली मंजिल रावत होम स्टे पे। तो वहाँ पर हमारे हेलमेट है, टाइम तो ठीक ही हो रहा है अभी। तो अगर सही यहाँ से भी उतरते हैं हम 3-4 किलोमीटर, तो उसके बाद तो आज का स्टे रुद्रप्रयाग में ही होगा। पर अगर यहाँ से नीचे उतरते में थोड़ा भी अगर ज़्यादा समय लगता है हमारी उम्मीद से ऊपर, तो फिर स्टे को हमको फिर यहीं करना पड़ेगा। तो चलो उम्मीद है कि फटाफट निकलते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इधर उधर मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है सही से। क्या पता रुद्रप्रयाग में सही से नींद आ जाए आज। चलो ठीक है अंकल जी, हैं फिर मुलाकात होगी अगली बार। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ठीक है दोस्तों अभी हम अंकल जी को बाय बाय कह के निकल पड़े हैं अब गोपेश्वर की ओर, क्योंकि गोपेश्वर में हमको गोपीनाथ भगवान के दर्शन भी करने हैं। तो चलो फटाफट निकलते हैं। टाइम की मैं बात करूं तो 4:04 हो रहे हैं। बाय बाय। आंटी चाय के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम अभी लेट हो गई, फिर मिलेंगे। वाह ओ दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में, और अच्छे से हमारे दर्शन भी हो गए हैं। और कल रुद्रनाथ बाबा की जो डोली है वो यहीं गोपीनाथ मंदिर में आने वाली है, क्योंकि शीतकालीन समय में हमारे रुद्रनाथ भगवान की जो पूजा है वो यहीं गोपीनाथ मंदिर में होती है। जहाँ भी जाते हैं यूट्यूब फैमिली मिली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, मस्त रहिए, फिर मुलाकात होगी।
दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और सकुशल हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ही हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर आके हमारी जो यात्रा है वो पूरी हो गई है। और कैसा लगा? मस्त लग गया। अब तो और मस्त लग रहा है कि हम घर पहुँच गए। काफ़ी ज़्यादा थकान लगी, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से अभी हम घर पहुंच गए हैं और अब फटाफट खाना खाते हैं। खाना बाहर से ही पैक करवा के लेके आए हैं और अब आप लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव, जय रुद्रनाथ, जय गोपीनाथ।